तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है कैशे मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, कैशे मेमोरी क्या होते हैं इनको डीप में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट कह रहा है कि कैशे मेमोरी इज स्मॉल, फास्ट and expensive memory that store the copies of the data that need to be accessed frequently from main memory। यानी जो आपका कैशे मेमोरी होता है वो स्मॉलेस्ट और फास्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव मेमोरी भी होता है जो स्टोर करता है जो भी कॉपीज ऑफ डेटा होते हैं जिनको हमें जरूरत पड़ती है एक्सेस करने के लिए फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो ये काफी कह सकते हैं कि स्मॉल भी होता है लेकिन काफी फास्ट भी होता है, लेकिन साथ ही साथ ये महंगा भी होता है कि नहीं। अब टाइप की हम बात करें कैशे मेमोरी की, तो यहाँ पे दो टाइप यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका आता है प्राइमरी कैशे, दूसरा आपका आता है सेकेंडरी कैशे। तो प्राइमरी कैशे कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज L1 कैचे, यानी जो आपका प्राइमरी कैचे है इसे हम लोग L1 कैच के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम लोग इंटरनल कैच भी कह सकते हैं। और इट इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, जिसे सीपीयू के इनसाइड में लोकेट किया जाता है और जो प्रोवाइड करता है क्विक एक्सेस को टू द फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड डेटा टू द माइक्रो प्रोसेसर। यानी ये क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है फ्रीक्वेंटली जो भी आपके डेटाज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए, उनके लिए। और दूसरा सेकेंडरी कैचे होता है जिसे हम लोग L2 कैचे के नाम से और एक्सटर्नल कैचे के नाम से जानते हैं, जो लोकेटेड होता है आउटसाइड द सीपीयू, यानी ये सीपीयू के आउटसाइड में लोकेट होता है और ये पोजीशन होता है ऑन द मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड पे ये क्या होते हैं, पोजीशन रहते हैं। और इट इज स्लोअर एज कम्पेयर टू द L1, यानी जो सेकेंडरी कैसे होता है वो प्राइमरी से क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है। क्लियर। और ये तो आपका कैचे और टाइप हो गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इसे फिलहाल हम लोग अगले यूनिट के अंदर ही रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।